सीता और मंदोदरी का एक सा चेहरा और रूप होने का कारण। श्री शिव जी बोले, हे पार्वती, हनुमान जी सीता को खोजते हुए लंका में घुसे। उन्होंने पुरद्वार तथा अटारियों से मंडित रम्य लंकापुरी को देखा। वह त्रिकूट पर्वत के शिखर पर स्थित बाजारों, सड़कों तथा चौराहों से रमणीक लग रही थी। हनुमान से सब और प्रत्येक घर में सीता को ढूंढकर गुफा में सोए हुए कुंभकर्ण को देखा। उन्होंने राम नाम के कीर्तन से प्रसन्न मन विभीषण को और सुलोचना के साथ सोए हुए मेघनाथ को देखा। तदनंतर राजभवन में जाकर रात्रि के समय सभा में स्थित रावण को देखा। ये देखकर वायुपुत्र हनुमान ने दीपकों को बुझा दिया। हनुमान जी ने उन रावण आदि को नग्न करके रावण की दाढ़ी मूछ आदि को सुआठी से जलाकर भस्म कर दिया। करोड़ों राक्षसियों को नग्न कर दिया। खेल खेल में जल की घड़ों को फोड़ डाला और चुपके से बहुतेरे सिपाहियों को ऊंच से खूब पीटा। अतिशय विवल होकर वे सब परस्पर कहने लगे कि सचमुच सीता जी हम लोगों पर क्रुद्ध हुई हैं। अब हम लोगों का प्राणांत काल निकट आ गया है। ये सुना तो संतुष्ट चित्त होकर हनुमान रावण के महल में गए। वहां भी जानकी जी को न देखकर पुष्पक विमान में गए। वह रावण को स्त्रियों के झुंड से वेष्टित होकर सोता हुआ देखा। साथ ही मंदोदरी को देखकर यही सीता है क्या, ऐसी आशंका करने लगे। परंतु जब लक्ष्मण के कथनानुसार सीता की मुखाकृति मिलाने लगे तो नहीं मिली। फिर भी उसको सीता के समान देखकर आश्चर्यचकित हुए। पार्वती जी ने पूछा, हे सदाशिव, राक्षसी मंदोदरी सीता के सदृश कैसे थी? मैंने तो सुना है कि संसार की सब स्त्रियां सीता के अंशांश से उत्पन्न हुई हैं। श्री शिव जी कहने लगे, एक बार रावण की माता कैकसी ने दुखित होकर रावण से कहा कि शेषनाग के उच्छ्वास से मेरा नित्य पूजा करने का शिवलिंग पाताल में चला गया है। सो तुम एक उत्तम लिंग शिव जी से मांग कर मुझे ला दो। माता के वचन को सुना तो अपने गायन से वरदान देने के लिए राजी करके मुझसे रावण ने कहा, हे प्रभु, मुझको 2 वर दीजिए। एक से मेरी माता के लिए आत्मलिंग और दूसरे पत्नी बनाने के लिए मुझे पार्वती को दे दीजिए। उसकी वरयाचना सुनकर मैंने तुमको उसे दे दिया और आत्मलिंग भी देकर उससे कहा, हे रावण, देख, यदि तूने इस लिंग को मार्ग में कहीं भी रख दिया तो मैं आगे ना जाकर वहीं रह जाऊंगा। बहुत अच्छा कहकर रावण देवी पार्वती तथा लिंग को लेकर चला गया। उस समय तुमने विष्णु भगवान का स्मरण किया। तब उन्होंने अपने अंग के चंदन आदि से मंदोदरी को सुंदरी स्त्री बनाकर मैदानव को दे दिया। उसे लेकर मैदानव पाताल के अपने मनोहर भवन को चला गया। तब विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके रास्ते में रावण से कहा, हे दशानन, शिव जी ने तुमको ठग लिया है। उन्होंने ये नकली पार्वती तुमको दे दी है। असली को तो शिव जी ने पाताल में मैदानव के घर में छिपा रखा है। उन्होंने ये सोचा कि तुम स्वर्ग तथा भूलोक में ही उन्हें खोजोगे, अपना समझकर पाताल में ना खोजोगे। इस कारण तुम इस कृत्रिम दुर्गा को तो छोड़ दो और मैदानव के घर जाकर यथार्थ पार्वती को ढूंढ निकालो। उस अत्यंत सुंदर पार्वती को पत्नी बनाकर सुख भोगो। विप्र के उस वचन को सच मानकर पुनः रावण मेरे पास आया। मैं हंसकर बोला कि मैंने आपके हृदयगत अभिप्राय को जान लिया है। आपने असली पार्वती को रसातल में छिपाकर मुझे नकली पार्वती दे दी है। इसको अब अपने पास ही रखिए। मैं तो उस छिपी हुई पार्वती को ही ले जाऊंगा। इतना कहकर तथा तुमको यही छोड़कर वह पाताल में जाने के लिए उद्यत हुआ। रास्ते में लघु शंका करने की इच्छावश उसने ब्राह्मण से कहा, हे द्विज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके क्षण भर के लिए इस शिवलिंग को अपने हाथ में लिए रहो।
मैं अभी लघु शंका करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। द्विज वेश धारण करने वाले विष्णु ने कहा, हे दशानन, यदि अधिक देर लगेगी तो मैं लिंग को यहीं पर रखकर चला जाऊंगा। अच्छी बातें कहकर रावण ने शिवलिंग उनके हाथ में दे दिया। रावण जब लघु शंका करने लगा तो बहुत देर तक मूत्र की अखंड धारा बहती रही। अधिक समय बीत जाने पर सागर के पश्चिम किनारे लिंग को रखकर विष्णु भगवान अपने स्थान को चले गए। उसके पश्चात रावण भी विधिवत मूत्र त्याग करके वहां आया तो लिंग को जमीन पर रखा देखकर उसके सिर को हिलाया, परंतु भूमिगत लिंग का सिर नहीं हिला। उसकी शिरोभाग की जगह कान के छेद की तरह गड्ढा हो गया। गड्ढे से सिर भी कर्ण शंकु की तरह क्रश हो गया। अतः पृथ्वी के कर्ण के सदृश में लिंग गोकर्ण नाम से विख्यात हुआ। तब खिन्न मन होकर रावण चुपचाप पाताल चला गया। माई के घर में सुंदरी मंदोदरी को देखकर मैं से रावण ने प्रार्थना की। तब मैंने रावण को वह कन्या दी। इस प्रकार मैंने कन्या का विवाह करके रावण को दहेज में बहुत सा वस्त्र आभूषण आदि दिया और शत्रुघातनी अमोघ दृढ़ शक्ति भी दी। उस देवी का उदर मंद अर्थात सूक्ष्म देखकर रावण ने उसका नाम मंदोदरी रखा और उसके लाभ से संतुष्ट होकर रावण अपने स्थान को चला गया। वहां माता के धिक्कारने पर रावण फिर गोकर्ण के पास जाकर तप करने लगा। अंत में अपनी तपस्या के बल से रावण ने ब्रह्मा से वर प्राप्त करके तीनों लोक वश में कर लिए और लंका में राज्य करने लगा। हे प्रिय पार्वती, इसी कारण हनुमान ने सीता के समान मंदोदरी को रावण के पास लंका में सोते हुए देखा था। बाद में तो मैं दानव भी लंका में घर बनाकर सुखपूर्वक रहने लगा। प्रतापी मई का भाई गए रात्रि के समय अपने भवन में सो रहा था। विचारशील हनुमान ने ब्रह्मा के वर से गए का रावण के हाथों मृत्यु कराने के विचार से उसके वस्त्रों को ले जाकर सभागृह में रावण के पलंग पे और बाद में रावण के वस्त्र को ले जाकर विभीषण के पलंग पर रख दिया। पुनः हनुमान जी लंका में जानकी जी को खोजने लगे।